ठीक है। अगर संविधान पर चलोगे तो कोई ऊंच नीच नहीं है, और अगर हिंदू वर्ण व्यवस्था पर चलोगे तो ऊंच नीच ही मिलेगी। हाँ जी, बोलिए। भाई उस दिन मेरे को नहीं बताया मैं कौन जाति थी, ऊंचा जाति थी नीचा जाति। हाँ जी, उस दिन मेरे को नहीं बताया मैं कौन जाति थी, ऊंचा जाति थी नीचा जाति थी। कौन? वो उस दिन फोन किसके किया बारे में था पूछ ना, रहे हो? हाँ ये जातिवाद के बारे में। हाँ, बताओ। मैं वो ऐसी हूँ तो कौन जाति हुआ, कौन, किसके बारे में पूछ ऊंचा रहे हो? जाति नीचा जाति। हाँ किसकी जाति के बारे में पूछ रहे हो? वो मैं ओबीसी हूँ। आप ओबीसी हो? हाँ, अच्छा। ऊंचा जाति हुआ कि नीचा जाति। ओबीसी ऊंच नीच तो खैर हिंदुओं ने बनाई है। जो हिंदू धर्म में हाँ रहेगा उसको जो है इन जातियों से संपर्क स्थापित करते रहना पड़ेगा, और फिर उसको ऊंचा और हाँ नीचा भी बना रहना पड़ेगा। तो ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये जो है संविधान में दी गई हैं पिछड़ेपन के आधार पर। हाँ ठीक है। और संविधान में जो है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन सी जाति ऊंची है कौन सी जाति नीची है। सिर्फ उसमें ये लिखा हुआ है हाँ। कि कौन सी जाति को जो है कितना पिछड़ापन है, और उसको जो है किस तरीके से जो है उसके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। ठीक है। तो उसमें ऊंचा और नीचे वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ लेकिन लेकिन हिंदुओं ने जो वर्ण हाँ व्यवस्था दी है उसमें ये शूद्र जाति में आती हैं, और शूद्र जाति को हिंदुओं ने निम्न जाति कहकर संबोधित किया है। ठीक है। अगर संविधान पर चलोगे तो कोई ऊंच नीच नहीं है, और अगर हिंदू वर्ण व्यवस्था पर चलोगे तो ऊंच नीच ही मिलेगी। क्या 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 संविधान, हाँ जी, संविधान पे चलोगे तो, हाँ जी। संविधान में चलोगे तो, आपकी आवाज संविधान में साफ नहीं आ रही है। चलोगे तो, आवाज साफ नहीं आ रही है। संविधान में चलोगे तो क्या क्या नहीं है। संविधान, भारत के संविधान में जो शब्द लिखे हैं हाँ वो एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है ना। ये तीन हाँ शब्द हाँ लिखे हैं, और इन तीन शब्दों के बारे में कि ये ऊंचे हैं या नीचे हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था में ये जो जातियां हैं, ये जो वर्ग हैं, ये पिछड़े रह गए। इनके उत्थान की जरूरत है, इसलिए इनको जो है कहीं ना कहीं आरक्षण की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, जिसके कारण जो है या जिसके वजह से जो है ये लोग आगे मेन स्ट्रीम में आ सकें, मुख्य धारा में आ सकें। ठीक है। वो मुख्य धारा में आने के लिए कितना साल लग गया। देखिए, मुख्य धारा में आने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि कब आएगा, लेकिन जैसे ही मुख्य धारा में आ जाएगा उसी समय जो है वो जो व्यवस्था है वो समानता पर आधारित बन जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। ना एससी रहेगा, ना एसटी रहेगा, ना ओबीसी रहेगा। अब बाबा साहब जिन जिन लोगों ने, भीमराव हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम्म, कितने साल के लिए आरक्षण लगाया था। देखिए, एक हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। जैसे आपको मान लो मलेशिया जाना है आपको, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितने साल के लिए आरक्षण लगाया था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनेंगे जब तो बताऊंगा। बताऊं? हाँ 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 देखिए, अगर आपको भारत से मलेशिया जाना है तो आप कुछ टाइम लिमिट फिक्स करोगे ना, कि मुझे जो है 3 दिन के अंदर जो है भारत से मलेशिया पहुंचना है। ठीक है। हेलो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितने साल के लिए आरक्षण दिया था। किसके लिए? किसके लिए आरक्षण दिया था। एससी, एसटी, ओबीसी तीनों के लिए दिया था। तीनों के लिए कितने साल के लिए। कितना साल के लिए? आपने कितना साल पढ़ा है? कितने साल के लिए दिया था वही तो मैं पूछ रहा हूँ। और बाबा साहेब ने दिया या संविधान सभा ने दिया? संविधान में कितने साल के लिए आरक्षण लिखा था। क्या नाम है आपका? वो तो परमानेंट
मेरा कुछ भी नाम है, मेरा अच्छा, नाम से क्या मतलब। तो बाबा साहेब ने आरक्षण नहीं दिया था। आरक्षण की व्यवस्था जो है उन्होंने ड्राफ्ट करके दिया था। उसको जो संविधान सभा कितने है साल उसने स्वीकार किया था। और संविधान सभा में कोई एक आदमी नहीं था, पूरे क्या नाम है, जो असेंबली जो बैठती है, जितने भी लोग उसमें उस समय सदस्य थे, सभी कितना लोग उसमें साल के शामिल लिए, थे। साल और साल सुनो 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 कितना साल के लिए, सुनो भाई सुनो कितना साल, सुनो। साल में उस साल। संविधान सभा के हर एक सदस्य ने संविधान के हर एक प्रोविजन पर बहस की थी। और जब एक एक प्रोविजन पर बहस करने के बाद जो है वह संविधान पारित हुआ था। ठीक है, तो संविधान को ड्राफ्ट तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, लेकिन उसको स्वीकार करने का काम जो है भारत की संविधान सभा ने किया था। ठीक है। बाबा साहब ने कितना साल के लिए आरक्षण उधर दिया था, कितना साल के लिए, अरे भाई मुझे तो वो पता मेरे नहीं है, क्योंकि मैंने ये प्रोविजन पढ़ा नहीं है। आप को बताइए पता क्या। नहीं है। हाँ। ये सब कास्ट बांट रहे हो तो पता नहीं है, हम्म। कास्ट बांट रहे हो तो पता नहीं है। अब पता नहीं तो गुनाह हो गया क्या? तो कास्ट क्यों बांट रहे हो, कास्ट बांटने के लिए पता है, है क्या चीज? कास्ट बांटने के लिए पता है, कास्ट बनाया किसने है? किसने बनाया है। जिसने बनाई वही तो बांटेगा ना, जिसके पास होगी। जिसके पास है ही नहीं, जो उससे पीड़ित है, जो उससे छुटकारा चाहता है, वो कैसे बांट सकता है? हम्म। सनातन धर्म में तो कास्ट ही नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है? हाँ आपको मालूम है कास्ट नहीं है? मालूम हाँ। है ना। वो अच्छा, कास्ट को कास्ट को अपना सुविधा आपने के लिए बनाया है ना। सनातन धर्म का कौन सा ग्रंथ पढ़ा है आपने? कास्ट अपना सुविधा के लिए आदमी बनाया है। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा है? मैं बहुत ग्रंथ पढ़ा हूँ। बहुत ग्रंथ पढ़े हो? हैं? कास्ट कास्ट अपना वाल्मीकि सुविधा के रामायण लिए पढ़े हो? आदमी बनाया है। सब पढ़ा हूँ मैं। रामायण में वाल्मीकि किधर कास्ट है। रामायण में राम जो है शंभुक ऋषि का वध क्यों करते हैं? उसकी हत्या क्यों करते हैं? पढ़े हाँ? हो? हाँ। रामायण में हाँ, क्या 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 क्या? रामायण में राम शंभुक ऋषि का हत्या क्यों करते हैं? हम्म। कौन सा अध्याय, कौन सा भाई अध्याय में, वाल्मीकि रामायण में पूछ रहा हूँ मैं। वाल्मीकि रामायण कौन सा में अध्याय, कौन सा अध्याय में, अध्याय नंबर तो बोलो। एक मिनट होल्ड करो, मैं अभी आपको अध्याय नंबर बता देता हूँ। वो अभी रामायण का तो बात छोड़ दो। बाबा चलो साहब अब सुनो। ने अरे सुनो भैया, हाँ ये हाँ